अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कवर करने की कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड किस तरह से किया जाता है और बेयरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसके अलावा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को हम आइडेंटिफाई करने की इसमें कवर्स के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सोच देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक ब्लॉक ऑफ ऑर्डर्स है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने ऑर्डर एज अ लिमिट ऑर्डर जो है वो लगा के रखते हैं। और क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कभी भी जो है वो बल्क बाइंग एक साथ नहीं करते। अगर उनको 10 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्लेस करने हैं तो वो 2-2 लाख रुपए के 5 2-2 लाख 2-2 करोड़ के हिसाब से मल्टीपल लॉट्स के अंदर जो है वो अपने ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे। तो उसके लिए उनकी जो अगर एवरेज बाइंग है वो अगर मिसाल के तौर पे 105 100 रुपये से उनको ख़रीदना है तो वो मल्टीपल टाइम्स उसको 105 पे भी ख़रीदेंगे, वो 90 पे भी ख़रीदेंगे और वो उसको 95 पे भी ख़रीद सकते हैं। तो उनके ऑन एंड ऑफ उनका जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 100 रुपये बन जाएगा। तो ये उनका एक तरीका होता है ऑर्डर बिग इंस्टीट्यूशंस का। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक पूल ऑफ ऑर्डर्स होता है। जैसे कि ये हमने एक ब्लॉक बना लिया, ये इसके अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऑर्डर्स जो है वो प्लेस हुए हुए होंगे। किसी ने यहाँ किया होगा, किसी ने यहाँ पे किया हुआ होगा, किसी ने यहाँ किया होगा, किसी ने यहाँ किया होगा, किसी ने यहाँ किया होगा, इवन के किसी ने यहाँ पे भी किया हुआ होगा और किसी ने यहाँ पर भी किया हुआ होगा। ठीक है। इसकी वजह यह है कि ये जो है इसके अंदर ये 5-5 10-10 पिप्स के अंदर जो है उनकी प्राइस की मूवमेंट जो है वो उनकी एवरेजिंग एक ही जैसी कर देती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त वो यहाँ आएंगे, सो सबसे पहले जो है ये आइडेंटिफाई करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इंस्टीट्यूशंस को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अच्छा, मार्केट का या किसी भी ट्रेड का जो बिजनेस है वो बिजनेस की क्या सूरत होती है। बिजनेस उसी सूरत में ही पॉसिबल होता है ना कि जब एक सेलर होगा तो बायर होगा। अगर सेलर ही नहीं होगा, मार्केट जाते हैं कोई लैपटॉप खरीदने के लिए या कोई भी चीज़, कोई फ्रूट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, अब अगर कोई सेलर मौजूद ही नहीं है मार्केट के अंदर, अगर लैपटॉप की दुकान ही नहीं है तो आप लैपटॉप कैसा खरीदेंगे। ठीक है, मुमकिन नहीं है। इसी तरह से ट्रेडिंग भी इसी तरह से एक बिजनेस है जिसके अंदर अगर 100 करोड़ के गोल्ड को खरीदने के लिए बायर मौजूद है तो 100 करोड़ का गोल्ड बेचने वाला भी कोई होना चाहिए, तभी वो खरीदेगा, अदरवाइज वो कैसे खरीदेगा। तो यही वजह होती है। अच्छा, इसके अंदर जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनका कैपिटल जो है जाहिर है वो इतना नहीं होता, उनकी बड़ी बिग बाइंग्स नहीं होती हैं। तो ये जितनी भी हमें ये हाई वॉल्यूम कैंडल्स नज़र आ रही होती हैं इस किस्म की, ये हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही की एंट्री होती है हमेशा। क्योंकि जो रिटेल है वो शायद इस साइज़ की बना देगा, या शायद रिटेल जो है वो इस साइज़ की बना देगा। इससे ज़्यादा वॉल्यूम की कैंडल वो रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकते। तो जब भी हमें मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम नज़र आए तो आप ये समझ लें कि इसके अंदर इस वक्त जो है वो बिग इंस्टीट्यूशन जो है वो एंट्री कर चुके हैं। अच्छा, अब होता ही है कि मार्केट अपनी ट्रेंड के ऊपर चल रही होती है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, सही है, चल रही है, ये गई, ये नीचे आई, फिर गई, नीचे आई, फिर गई, नीचे आई। अच्छा, अब जैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी एंट्री करेगा तो वो क्या करेगा, वो यहीं से उठाएगा, मार्केट को एकदम से यहाँ ले जाएगा। अच्छा, अब जो रिटेल कस्टमर है वो समझेगा कि भाई ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, वो यहाँ पे अपने सारे ऑर्डर को प्लेस करेगा और यहाँ पे उसके अपने वो यहाँ पे वो अपने स्टॉप लॉसेस रख देगा।
इस पॉइंट के ऊपर उसके स्टॉप लॉसेस होंगे और यहाँ पे ब्रेकआउट समझ रहा होगा वो, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है उसका पर्पस ये नहीं था मार्केट को ऊपर लेके जाना, उसका मकसद ये था कि उसने यहाँ पे अभी एक छोटी क्वांटिटी ऐड करके मार्केट को सिर्फ उस लेवल तक पहुंचा दिया है जहाँ पे मजीद जो रिटेल ट्रेडर है बायर्स को उसने इनवाइट किया है सिर्फ। वो जैसे ही यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बायर्स एंटर होंगे, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे और मार्केट स्ट्रेट अवे यहीं से जो है वो गिरना शुरू होगी और इतनी स्पीड में गिरेगी। ये गलत बन गया। और मार्केट यहीं से जो है वो ड्रॉप कर जाएगी फौरी तौर पे। अब होगा ये कि जैसे ही वो यहाँ से ड्रॉप करेगी, इस लेवल के ऊपर जितने एसएल थे वो सबके हिट होंगे। कोई किसी ने यहाँ लगाया हुआ होगा, किसी ने, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा होगा, उसने कहा होगा कि यार ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, किसी ने अगर 20 पिप का एसएल लिया होगा, मैं 40 पिप का लगा देता हूँ। कोई बहुत ही ज़्यादा कोई बादशाह होगा तो वो कहेगा यार 100 पिप्स, तो वो यहाँ पे भी लगा देगा एसएल। ठीक है, वो कहेगा नहीं यार मैं स्लो के नीचे रखूंगा एसएल तो वो इस तरह से, कोई वो बहुत ही शहजादा किस्म का जो होगा वो इतना भी कर देगा। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका गेम अब यहाँ से शुरू होता है। वो यहाँ तक लेके जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी मार्केट, ताकि बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अब जो है वो मार्केट और ऊपर गई, और उसके बाद एकदम से जो है वो एक मूव आना शुरू हो जाएगा नीचे की साइड का। वो ये एसएल भी खाएगा, इसके बाद इसको भी खाएगा, उसके बाद एकदम से ये इधर, अच्छा जब वो इधर आएगा, जैसे ही वो इधर आएगा यहाँ से, तो उसने बायर्स को ट्रैप किया, उसके बाद वो यहाँ आएगा एकदम से मार, एक नीचे की एक कैंडल ऐसी बना देगा नीचे की। अब अब जो जहाँ से जो ऊपर बायर ट्रैप हुए थे वो समझ गया कि यार हम तो यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। अब हमें मार्केट जो है वो सेलिंग में जाना चाह रही है, इसीलिए उसने जो है वो एकदम से बिग मूव दिया और एकदम से नीचे की एक उसने रेड कैंडल बना दी। वो जब रेड कैंडल देखेगा तो वो दोबारा से कंफ्यूज होगा और अपनी जो है वो सेल ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देगा। अगर अब मैं जो वो सेलिंग में जाऊंगा, वो जैसे ही वो सेल पे जाएगा वो फौरन अपना स्टॉप लॉस रखेगा इधर, यहाँ होंगे उसके स्टॉप लॉसेस। और मार्केट ने कुछ भी नहीं करना है, मार्केट ने सिर्फ सेलर्स को इनवाइट किया और मार्केट जो है वो यहाँ से वापस ऊपर ऐसे, और एक बड़ी कैंडल बनेगी और मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ चले जाना है उसके बाद। तो बेसिकली ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर प्लेस करने में, क्योंकि उनका टारगेट यही होता है कि रिटेल ट्रेडर्स को जो है वो मार्केट से बाहर निकाल दिया जाए और वो खुद पैसा कमाना चाह रहे होते हैं। इसीलिए जो छोटा ट्रेडर है जो कि 100-200 डॉलर से ट्रेड कर रहा होता है, वो जब लॉस में आ जाता है तो ये कहता है कि ये सब स्कैम है। हालांकि स्कैम वो नहीं होता, ये बेसिकली मार्केट है और ये ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है, मल्टी ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट है। इसके अंदर सिर्फ जो बिग गेम्स है वही चल सकते हैं, इसके अंदर छोटे ट्रेडर्स की गुंजाइश नहीं होती। अगर छोटे ट्रेडर्स की गुंजाइश है भी तो वो फिर ऐसी है कि वो मार्केट को बहुत अच्छी तरह से पहले समझे, उसके बाद ही वो उसके अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अच्छा, ये तो हमारी समझ में आ गई बात कि ये क्या चीज़ है। अब जो ये जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने या इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे प्ले की, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर सिर्फ ये हुआ कि उसको अपने जो ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर थे वो सारे एग्जीक्यूट करने थे, इसलिए पहले उसने हल्की सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की, मार्केट को ऊपर ले गया, वहाँ पे जितने नए ट्रेडर आए उन सबको उसने यहाँ पे स्वीप किया, उसके बाद सबके स्टॉप लॉस खाता हुआ वो नीचे तक आया, नीचे सेलर्स आके दोबारा बैठ गए, उन सबके एसएल को उसने दोबारा खाया, अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, और एक ये स्पीड से वो एक रैली बन के जो है वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसको हम देख के कहते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आ गया, और या मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर गई है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है इसका। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, बुलिश बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और आपके हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे।
अच्छा, ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है। इसके अंदर ये देखते हैं कि ये हमें एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि एक बिग मोमेंटम कैंडल या एटलीस्ट एक नहीं तो 2 से 3 कैंडलें जरूर होनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन एक बिग वॉल्यूम कैंडल लाजमी है उसके अंदर। ठीक है, जब ये बिग मोमेंटम कैंडल बन जाएगी यहाँ पे तो उससे पिछली वाली कैंडल को देखा जाएगा, छोटी कैंडल होगी वो, क्योंकि वो ये चीज़ ऑलरेडी बता रही है कि अच्छा। अब आप ये देखिए, ट्रैप चेक कर रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे इसको स्वीप की इतनी बड़ी विक छोड़ी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ये भी ट्रैप, ये भी ट्रैप। क्योंकि जो भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर है वो फौरी तौर पे यहाँ पे एक एंट्री प्लेस करेगा, एसएल अपना यहाँ रख देगा। सब जगह की मार्केट ऊपर जा रही है, बायर आ गए हैं, बायर ने प्रेशर दिया, उसके बाद इस कैंडल ने इसके हाई को भी काट दिया, और अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है, मार्केट टोटल अगर मैं यहाँ देखूँ यहाँ से 79 से 85, टोटल 60 पिप्स मार्केट ने मूव किया। तो मार्केट जो है बहुत तेजी के साथ नीचे आके उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। तो दिस इज नॉट द वैलिड बाइंग सिग्नल। ठीक है, अच्छा, अब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक बिग मोमेंटम कैंडल आई, उससे पहले वाली कैंडल और इससे पहले वाली कैंडल, ये तीन, बेसिकली ये 4 कैंडल्स का गेम है ये। इसको अगर मैं, ये गेम है इन 4 कैंडल्स का। ठीक है, अच्छा, आप कैसे, ये आपकी मेन कैंडल हो गई जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री की। इस वाली कैंडल ये है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, और मेरे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए अगर इसने इसके हाई को काटा हुआ है, क्योंकि बेयरिश है तो इसके हाई का कटना जरूरी है। तो इस वाली कैंडल को भी आइडेंटिफाई करेंगे, और इस वाली कैंडल का मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करने के बाद बताता हूँ। अब हम उठाएंगे एक रेक्टेंगल, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स अगर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो जो रेड कैंडल बनी है उससे पहले वाली ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का होना जरूरी है। ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। बेसिकली ये है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, रिक्वायरमेंट क्योंकि हम देख रहे हैं इसने इसके हाई को भी काट दिया। ठीक है, ये कैंडल बन गई। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक और रिक्वायरमेंट है, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी वो नहीं भी करता तब भी ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर कर देता है तो ये ए प्लस सेटअप के अंदर शुमार होगा, अदरवाइज ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, जो कि हो सकता है कि ये रिस्पेक्ट ना भी हो और हो भी सकता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे इसके अंदर, sorry, कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी इसकी विक और इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद वाली कैंडल की विक के अंदर क्या कोई इम्बैलेंस है, तो हम इसको देखेंगे। तो उसके लिए हम एक और रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएंगे, इसकी विक से इसकी विक, ये बन गया, इसको हम ग्रे कर देते हैं।
ये बन गया हमारा, इसको हम कह सकते हैं इम्बैलेंस भी है ये। तो इसको फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो आइडेंटिफाई हो गया। अब एंट्री कहाँ करनी है, ये एंट्री का, ये एंट्री नहीं है, ये हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि यार ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके अंदर एफईजी भी है। अब हमें वेट करना है प्राइस का इस एरिया तक आने का। अभी अब ये देखें मार्केट मूव कर रही है, लेकिन हमें देख के इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इंतज़ार ये करना है कि हमारी जो मार्केट है, जो ट्रेड है, वो यहाँ तक इस एरिया को टैप करे। अब हमें इसका वेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट जो है वो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक फिल करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, या सिर्फ टच एंड गो भी हो सकता है कि बस वो यहाँ तक आए, टच करे और नीचे आ जाए। इवन कि वो यहाँ भी आ सकती है और मार्केट जो है वो यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, तो आप ये देखें, तो थोड़ा हमने वेट किया, थोड़ा तो नहीं, खैर ये 15 मिनट की है, तो ये तो बहुत ज़्यादा वेट है हमारा। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया था कोई, वैसे तो ये बहुत ही रात का टाइम हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं। और ये मार्केट हमारी पहुंची है सुबह के, अगले दिन सुबह के 12:30 बजे। तो ये तकरीबन कोई 12 घंटे के बाद मार्केट ने इस पॉइंट को टैप किया। लेकिन उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा हैरान कुन मिलेगा। अब आप ये देखें मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। अच्छा, इस चीज़ को हमें कोई फिक्र करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कि वो किस वॉल्यूम से टैप कर रही है, क्या कर रही है। ठीक है, हमने सिर्फ ये देखना है कि इसको टैप किया, ये कहाँ तक गए, ये इम्पोर्टेंट है। ये जहाँ तक भी आए उसके बाद उसने एक रेड कैंडल बनाई। अगर इसमें तो खैर बहुत छोटी कैंडल है, तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमें एसएल छोटे रखने होते हैं तो हम इससे भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो मैं जिस तरह से ट्रेड ले रहा होता हूँ, तो वो मैं 5 मिनट्स के ऊपर ले रहा होता हूँ, तो एसएल उसमें छोटे हो जाते हैं ऑलरेडी। ये 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 हमने ऑर्डर ब्लॉक जो 15 मिनट में बनाया था, ये 5 मिनट्स के अंदर ये इस तरह से दिखाई देगा कि मेरी एंट्री जो है वो 5 मिनट्स के अंदर होती है। तो इस वजह से मैं इसका वेट करूंगा। मार्केट आई, टैप किया, स्वीप किया, ये मार्केट जगह ये बनी, फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसका, क्योंकि अगली कैंडल का वेट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद विक छोड़ेगी, रिजेक्ट होगी, अच्छा ग्रीन बन गई है, कंफर्म नहीं हुई कैंडल, फिर रेड कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही एक और रेड कैंडल बनती है, तो हम यहाँ से इसको एक शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन खोली, ऐसे रखा इसके ऊपर। अब देखें आप, नॉर्मली जो एक तरीका होता है वो 1:2 का होता है, लेकिन देखें कितना नीचे जा रही है, कितना चाहिए आपको प्रॉफिट। ये है ऑर्डर ब्लॉक की पावर। इसने आपको दिया 1:3.8। इससे बेस्ट आपको रिस्क टू रिवॉर्ड और क्या चाहिए। ठीक है, इवन के और भी आई है, अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे इसको और भी वेट हो सकता है। ये
आपको कितनी चाहिए? या- यहाँ तक। दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। 1:12। ठीक। नॉर्मली इतना ज़्यादा कोई होल्ड नहीं करता, लेकिन पावर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी, कि ये है ऑर्डर ब्लॉक की पावर। जब एफएजी साथ में हो, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, रिजेक्शन का वेट करेंगे, एंट्री लेंगे, उसके बाद ये देखें, ये बूम, खादा गई। तो ये है ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह से इसको देखते हैं, ये फौरन ही जो है अगर हम देखें तो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये बहुत मज़े की चीज़ है ये। अगर आपने ये ट्रेड करना सीख लिया तो आपकी विनिंग रेट जो है वो मेरे हिसाब से 90% तक आ जाना चाहिए। अब ये देखें, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। 15 मिनट के अंदर कोशिश करें कि इसको हम हाईलाइट करें। ये टच एंड गो है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये टच एंड गो वाला है। ठीक है, सिर्फ इसने इसको यहाँ पे टच किया और ये निकल गया ऊपर। बस मामूली सा, बस इसने पिन पॉइंट टच किया है और ये ऊपर निकल गया यहाँ से। इसके अंदर भी देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक आया, इसके अंदर भी देखें, इसकी विक और ये टोटल इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस, विक बनी नहीं इसके अंदर। इसको ग्रे कर देते हैं, ये बन गया हमारा एफईजी। ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब आप देखें, आ जाए 5 मिनट्स के अंदर। और 5 मिनट्स में गायब हो जाता है। ठीक है, टैप किया, टैप हुआ, वेट किया ग्रीन कैंडल का। मार्केट ने जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाई, ये एंट्री, एसएल, जितना होल्ड करना है करें इसको, 15 मिनट में आ जाए। इसको थोड़ा नीचे करें, ये ले। बस कितना आप होल्ड कर सकते हैं, ये तो खैर बहुत दिनों की कहानी है। ये मैं 25 तारीख थर्सडे से लेके ये फ्राइडे तक, अगर आप रात तक होल्ड कर लेते, होल्ड हम करें अगर इसको, तो ये 1:5 है, 1:5.7। क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो हमारी ट्रेडिंग प्रैक्टिस है वो तो 1:2 की होती है। 1:2, ये आ गया 1:2। ये आ गया आपके, कितनी देर में आ गया? यहाँ पे एंट्री ली थी, ये बज रहे हैं हमारे कोई 18:45, यानी कि 6:45। और टारगेट हिट हो गया है हमारा 11:15 बजे। तो मार्केट थोड़ी साइडवेज भी रही है, और इस तरह से करते हुए वो हो गया। ट्रेड प्रैक्टिस क्या है कि जब 50% हो जाएगा तो ब्रेक इवन करेंगे इस पॉइंट पे। तो अगर देखें, मार्केट जब इस पॉइंट पे चली गई है तो अपने ब्रेक इवन किया इसको, ये मार्केट ने दोबारा इसको बैरल टैप नहीं किया था।
तो ये ब्रेक इवन ये होता है कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं इसको। अगर आपने एंट्री की है मिसाल के तौर पे ये है ना 37, 26.8, तो आप पैसा अपना कर देंगे 37, 26.9, तो ज़रा सी ऊपर इसको कर देंगे जब 1:1 हो जाए, अदरवाइज इसको वेट करेंगे या तो कि जब तक 1:1 नहीं हो जाती। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। तो कोशिश करें अपने चार्ट्स के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढें, उनको मार्क करें और उनको ट्रेड करें। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं एफईजी के साथ वाले, तो इनको ट्रेड किया जा सकता है। और आपके सामने आप इसको जितना भी बैक टेस्ट करें, मेरे कहने से नहीं, इसको पहले बैक टेस्ट करें पिछले 1 साल के डाटा के ऊपर, उसके बाद इसको आप इम्प्लीमेंट करें और अपना प्रॉफिट इंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप यकीनी तौर से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है ये और भी लोगों तक पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।